ना 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 ना। जय हिंद सभी को। मैं शुभम गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद शुभम सर के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे ये जो गगन सर की जो किताब है, ये कॉन्सेप्ट किंग। गगन सर की जो किताब है कॉन्सेप्ट किंग, ये कॉन्सेप्ट किंग का जो किताब है बहुत प्यारा सा, उसका ये जो चैप्टर है, ये आप चैप्टर देख सकते हैं आपके सामने है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये हम बात करेंगे। अब देखिए जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है उस चीज को हम डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि ये रिवीजन पर्पस है। रिवीजन पर्पस मतलब आपका अगर कोई मेंस का एग्जाम पड़ा हुआ है, जैसे मेरा मेंस का एग्जाम पड़ा होता सीजीएल उजीएल का, तो सीएचएसएल का भी मेंस पढ़ने वाला है, फिर और दो तीन एग्जाम का मेंस पढ़ने वाला है। तो उसी तरह से आप लोग का भी अगर कोई मेंस का एग्जाम पड़ रहा है, तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि आप 40 दिन में पूरा मैथ्स रिवीजन कर लीजिए, 40 दिन में। अब 40 दिन से अगर आप थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाइएगा तो आप 25 दिन में भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैं 15 से 20 दिन में ही कर सकता हूँ। ठीक है ना? तो आप भी थोड़ा सा अगर स्पीड बढ़ाइए तो 15 से 20 दिन में भी हो जाएगा आपका। तो आइए ये टाइम स्पीड डिस्टेंस को हम रिवाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला टॉपिक है टाइम। क्या होता है टाइम? टाइम क्या होता है? किसी दूरी को चलने में, मतलब टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम क्या हुआ कि किसी दूरी को आप कितने स्पीड से चल रहे हैं उसी को समय बोलते हैं। किसी दूरी को आप कितने स्पीड से चल रहे हैं उसी को ना समय बोलते हैं। तो यही हो गया। तो टाइम, डिस्टेंस क्या होता है? दूरी होता है। स्पीड क्या होता है? कितना दूरी आप कितना समय में चल रहे हैं। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। कितना दूरी आप कितने समय में चल रहे हैं उसी को स्पीड बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो यहां से आप देख लीजिए, बस यहां से क्या याद रखना है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर प्रति आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करना है, अगर किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो कुछ मत कीजिए, 5/18 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर यही चीज अगर आपको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5। ये दोनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए ये क्या है यहाँ पे इसका, ये सर का है केस 1। ये क्या है सर? केस 1। अगर डी कांस्टेंट हो, क्या हो? डी कांस्टेंट हो। बोले तो डी कांस्टेंट का मतलब सर, 1 मिनट हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। ये पेन का नीब थोड़ा सा पतला करते हैं, देखिए हो गया। अगर यहाँ पे क्या हो सर? डी कांस्टेंट हो। यहाँ पे क्या हो सर? डी कांस्टेंट हो। अब डी कांस्टेंट हो तो क्या भाई, अगर यहां से लेके, सुनिए, यहां से लेके आपको यहां तक चलना है, ठीक है ना? यहीं तक जाना है, ठीक है। अब यहां से यहां तक आपको चलना है। अब एक बार आप एक स्पीड से यहाँ जाते हैं, और एक बार आप इसी यहीं से बी के स्पीड से यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना? अगर डिस्टेंस फिक्स है, 720 किलोमीटर ही दिया है यहाँ पे, 720 किलोमीटर। तो भाई अगर ये 720 किलोमीटर दिया है, तो अगर यहाँ पे अगर ए से बी का स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ए से बी, स्पीड ऑफ S1 दिया है 60, और ये दिया है 90। तो स्पीड का रेशियो कितना दिया है सर? 60/90। काटिएगा तो सर क्या हो जाएगा? 2:3। तो टाइम का अनुपात क्या होगा सर? टाइम का अनुपात हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, 3:2। टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कब ये कंडीशन होता है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम का रेशियो कब लग जाएगा? होता भी है। ये कब लग जाएगा? जब डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दूसरे कंडीशन में कि डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पता ही है कि जितना ज्यादा आप दूरी जाइएगा, मतलब जितना ज्यादा स्पीड बढ़ाइएगा उतना ही ज्यादा आप दूरी जा पाइएगा, है कि नहीं है? तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है कि नहीं है? है सर। तो यहाँ पे देखिए कि दो कंडीशन है कि एक बार आपने S1 के स्पीड से गया, अगर आपने S1 के स्पीड से गया तो आपने टी समय तक वो चलाया गाड़ी, तो D1 डिस्टेंस गया। अगर आपने S2 के डिस्टेंस से गया और टी समय तक वो गाड़ी चलाया, तो आपने कितना गया? D2 डिस्टेंस गया। कितना गया? D2। अब इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा सर? D1/D2 इज इक्वल टू S1/S2, क्योंकि टी से टी कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका केस 2। ठीक है ना? आइए नीचे केस 3 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए एक प्रूफ है। प्रूफ क्या है कि ये देखिए कि यहाँ पे हम यहाँ से हम कर्सर आपको चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये कहोगे ये, हाँ यहाँ देखिए, ये कह रहा है कि ये ए है, ये ए है। ये देखिए ये ए से बी है, ये ए से बी है कि नहीं है सर? ए से बी है। ये ए से जा रहा है S2 की स्पीड से, और एक जा रहा है S1 की स्पीड से, दो स्पीड से जा रहा है। डिफरेंस ऑफ टाइम दे दिया डेल्टा टी। सपोज कीजिए कि इसको कुछ जाने में यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग समय लगा, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ अलग समय लगा, इसीलिए डेल्टा टी दे दिया। क्या दे दिया है? डेल्टा टी। अब ध्यान से सुनिए, डेल्टा टी का डिफरेंस दिया है, तो इन दोनों का डिफरेंस टी का दिया है, तो D/S1 माइनस D/S2 क्या डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा? क्यों?
क्योंकि T1 - T2 तो डेल्टा टी होता है कि नहीं होता है? T1 - T2 डेल्टा टी होता है, तो T1 बराबर डी बाई S1 और T2 बराबर डी बाई S2। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर, समझ में आ गया। तो यहाँ से आप डी कॉमन ले लीजिए, डी क्या कॉमन ले लीजिए? डी कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे क्या हो गया? डेल्टा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? डी कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि सर इस वाले में से सर डी कॉमन ले लीजिए, डी कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा? ये दोनों का तो एलसीएम आ जाएगा S1 इंटू S2, तो क्या हो जाएगा सर? S2 माइनस S1 बराबर डेल्टा टी। तो बताइए फाइनली ये आ गया कि नहीं? तो हमको क्या निकालना था सर? डी निकालना था। क्या निकालना था? डी। तो डी क्या हो जाएगा सर? S1 माइनस S2 अपॉन एस, सॉरी 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 सॉरी, देखिए मैं परमानेंट वाला यूज करता हूँ। एक मिनट सुनिए। अगर सुनिए कि अगर ये किसी स्पीड से यहाँ पे जा रहा है तो कोई और समय लग रहा है, ये किसी स्पीड से यहाँ पे जा रहा है तो कोई और समय लग रहा है, तो समय T1 माइनस T2 कीजिएगा तो डेल्टा टी का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो टाइम क्या होता है? तो टाइम हो जाएगा डी, डी तो सेम ही है, बाय S1। यहाँ पे बताइए डी क्या हो जाएगा सर? डी बाय S2 हो जाएगा कि नहीं सर? ये हो जाएगा डेल्टा टी, हो जाएगा। सर यहाँ से ऊपर से आप क्या कॉमन ले लीजिए सर? डी कॉमन ले लीजिए। चलिए ले लिया, ले लिया कि नहीं ले लिया? सर नीचे का एलसीएम क्या मिलेगा सर? S1 S2 बताइए, S2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो S2 माइनस S1 हो जाएगा कि नहीं? ये हो जाएगा सर डेल्टा टी, ये हो जाएगा डेल्टा टी। अब बताइए ध्यान से यहाँ पे कि डी को हम इधर ही रहने देते हैं, उसको वहां भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा सर? डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई, अब ये वाला उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, S1 S2 अपॉन S2 माइनस S1। तो बताइए ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या यही चीज मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है? यही चीज ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर दो दूरी को चलने में, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि दो दूरी को चलने में मतलब उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अगर इसको यहाँ से यहाँ जाने में और इसको यहाँ से यहाँ जाने में, अगर ये इतने के स्पीड से जा रहा था, इतने के स्पीड से जा रहा था, तो टाइम इतना का डिफरेंस था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इफ, केस थर्ड इफ डी कांस्टेंट, अगर डी सॉरी स्पीड कांस्टेंट है, तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब आप दूरी कितना जाएगा, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो, अगर समझिए कि कोई गाड़ी चला रहा है 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला रहा है, अगर इतना ही के स्पीड से जा रहा है तो अगर ज्यादा समय तक चलाएगा तो ज्यादा दूरी जाएगा, है कि नहीं है? तो ज्यादा समय तक जाएगा तो ज्यादा दूरी जाएगा कि नहीं? तो इस टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हो जाएगा कि नहीं? कब? जब स्पीड क्या हो जाए सर? आपका कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए सर? स्पीड आपका कांस्टेंट हो जाए। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, देखिए। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे स्पीड स्पीड कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है? तो सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है सर D1 बराबर S इंटू T1, लिखा है कि नहीं लिखा है सर? लिखा है सर। यहाँ पे D2 क्या लिखा है सर? S इंटू T2। डिवाइड कर दीजिए D1 बाई D2। सर D1 बाई D2 डिवाइड करेंगे तो S से S कट जाएगा, बढ़ जाएगा T1 इंटू T2, T1 बाई T2, ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? अब ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीएल का तो एक फेवरेट सवाल बन के जा रहा है। ये दोनों क्वेश्चन सीजीएल का एक फेवरेट सवाल बन के जा रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स ईच अदर आफ्टर मीटिंग ईच अदर, ए कवर्ड हिज रिमेनिंग डिस्टेंस इन T1 टाइम एंड बी कवर्ड हिज रिमेनिंग डिस्टेंस इन T2 टाइम, देन रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में कुछ दूरी है, ठीक है ना? ए बी की तरफ जा रहा है, बी ए की तरफ जा रहा है, इसका कुछ स्पीड S1 है, इसका स्पीड कुछ S2 है। मिलने के बाद सपोज कीजिए ये दोनों यहाँ पे मिलने के बाद ये यहाँ पे पहुंचा S1, यहाँ पे T1, मतलब यहाँ पे ए पहुंचा और यहाँ पे क्या पहुंचा सर? बी पहुंचा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो इसके लिए आपको डायरेक्ट ये याद रखना पड़ेगा, जैसे हम एक बहुत अच्छे से बता दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, एक पेज, कहाँ क्या भाई, हाँ एक पेज लिखे, ठीक है ना? ये देखिए, जैसे एक समझिए क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन कहता है कि ये क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान से। कहेगा कि ए और बी के बीच में कुछ दूरी है, ठीक है? ए और बी के बीच में कुछ दूरी, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। ए क्या कर रहा है, यहां से यहाँ के लिए प्रस्थान कर रहा है, बी यहाँ से लेके यहाँ के लिए प्रस्थान कर रहा है। दोनों एक जगह बीच में कहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ए का स्पीड मान लेते हैं S1 था और बी का स्पीड क्या था सर? S2 था। जब ए यहाँ पे मिला सर, ए यहाँ पे, जब ये दोनों यहाँ पे मिले, तो ए अब इसको यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगा, कुछ लगा होगा ए को समय, और यहाँ से यहाँ पे बी को जाने में कुछ समय लगा होगा। तो वही होता है कि S1 बाय S2 जो होता है वो हो जाता है रूट में
T2/T1 सपोज कीजिए यहाँ पे इसको लगा होगा ए को T1 समय और यहाँ मिलने के बाद इसको लगा होगा T2 समय। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, एक सीजीएल के पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के परस्पेक्टिव से देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो यही क्वेश्चन बन रहा है, अब समझ में आ गया होगा। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है, क्या क्या देखिए। तो यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट, हाँ ये देखिए क्या कह रहा है कि, तो बताइए A/B जो होगा रूट में T2/T1 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब पूछेगा कि वेन दे मीट, देखिए इफ दे मीट आफ्टर T आवर, अगर T घंटे के बाद मिल रहा है तो T कितना होगा। सपोज कीजिए वो 3 घंटे के बाद मिल रहा है, 5 घंटे के बाद मिल रहा है, 6 घंटे के बाद मिल रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे अगर आप मिल रहे होंगे। सुनिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये सुनिए, यहाँ पे सुनिए। सपोज कीजिए मैं इस पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ए और बी के बीच की दूरी है, ए और बी के बीच की दूरी है। सपोज कीजिए ए यहाँ से यहाँ तक आया और बी यहाँ से यहाँ तक आया। सपोज कीजिए 3 घंटे बाद मिल रहे थे तो ए यहाँ से यहाँ तक जाएगा T1 समय में और बी यहाँ से यहाँ जाएगा T2 समय में, होगा कि नहीं। तो ये सर टी कितना होगा, ये टी होता है रूट में T1 इंटू T2, रूट में T1 इंटू T2। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए ठीक उसी तरह से क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से देंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ दे मीट आफ्टर T आवर्स देन T जो होगा वो T1 इंटू T2 होगा। T क्या होगा, T1 इंटू T2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। अब आइए यहाँ पे एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बढ़िया यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मैं इसको यहाँ से ये लिख रहा हूँ हाईलाइटर, अच्छा ये छोड़ दीजिए, ये थोड़ा इसको पॉइंट का साइज को थोड़ा सा, पॉइंट साइज को थोड़ा सा कम कर सकता हूँ, कम बस। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई एंड फ्रॉम वाई टू एक्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में आ रहा है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी इन 4 आवर एंड 9 आवर रेस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड बी इज 60 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड कितना है 60, तो स्पीड ऑफ ए बताइए कितना होगा। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पे कर दो छोटे में, फॉर्म में छोटे कर दो बताइए, हाँ या ना। कह रहा है कि ए से बी के बीच की कुछ दूरी है, ठीक है ना। ए से बी के बीच की कुछ दूरी है। यहाँ पे कह रहा है कि जब ए और बी ने एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट किया, ए और बी ने एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट किया, तो क्या हुआ कि ए जब यहाँ पे इसको मिल जाता है तो फिर वो ये दूरी को तय करता है ए कितने घंटे में, 4 घंटे में। कितने घंटे में, 4। बी जब यहाँ से यहाँ पर मिल जाता है तो बी जो है यहाँ से लेके ये वाला दूरी को तय करता है 9 घंटे में। कितना है, 9 घंटे में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर कह दिया बी का स्पीड कितना है, 60, बी का स्पीड कितना है सर, 60। ये बी का स्पीड कितना है सर, बी का स्पीड है 60। तो बताइए ए का स्पीड क्या होगा, ए का स्पीड अभी बताया हूँ, क्या बताया हूँ सर, अभी मैं बताया हूं कि स्पीड ऑफ ए अपन स्पीड ऑफ बी मिलने के बाद का जो समय लगा T2/T1, T2/T1। तो ए का स्पीड नहीं पता, बी का स्पीड 60 है, T2 कितना लगा है 9 घंटा, T1 लगा है 4 घंटा। देखिए यहाँ पे A/B इज इक्वल टू T2/T1 रूट में, हो गया क्या नहीं होगा। तो ए का स्पीड नहीं पता, बी का स्पीड 60 है, T2 का वैल्यू 3, 9 का रूट कीजिएगा तो 3 और 4 का रूट कीजिएगा तो 2, हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे का स्पीड कितना आ जाएगा सर, 90 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए मिलने से पहले वो लोग कितना घंटे ट्रेवल किए होंगे, मिलने से पहले वो लोग कितने घंटे ट्रेवल किए होंगे। तो टी बराबर कितना होता है, रूट में T1 इंटू T2, T1 इंटू T2। तो मिलने से पहले वो लोग कितना घंटे ट्रेवल किए होंगे, टी बराबर रूट में T1 इंटू T2। तो कितना हो जाएगा, T1 था सर आपका 4 और T2 था 9, तो 4 9 कितना होता है, रूट में 36, रूट में 36 बोले तो 6। कितने घंटे ट्रेवल किए होंगे, 6। मिलने से पहले वो लोग कितने घंटे ट्रेवल किए होंगे, 6। तो इफ दे मीट आफ्टर T आवर्स, ये हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर, आ गया कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, चलिए ये चीज समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, एंटर। एंटर करने पे ये दूसरा स्लाइड आता है, नहीं आता है साला, इसमें प्रेजेंटेशन पे आता है, यहाँ नहीं आता है। चलिए आइए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। आइए ये देखिए, अच्छा एक स्लाइड रखा था सॉल्व करवाने के लिए, चलिए कोई नहीं, स्लाइड का काम नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, देखिए अच्छा इस पे काम करेगा, करेगा कहीं नहीं, करेगा। देखिए दूसरा है रिलेटिव स्पीड। क्या है सर, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में क्या है सर, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इस पेन के नीब को मैं चेंज करता हूँ, वेट कीजिए एक मिनट। नीब पेन में थोड़ा सा और दिक्कत किया है। हाँ,
क्या कह रहा है सर? व्हेन द टू ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, जब दो चीज एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, जब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ए भी इधर ही कर रहा है, बी भी इधर ही कर रहा है, तो सर रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सपोज कीजिए ए 50 के स्पीड से कर रहा था, बी कितने के स्पीड से? 20 के स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा सर? रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, 50 माइनस 20 कितना आ जाएगा? रिलेटिव स्पीड 30। क्या समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आ गया समझ में? तो आइए, ये रिलेटिव स्पीड अगर आपको समझ में आ गया, यहाँ पे देखिए, ये समझ में आ गया? एक मिनट। हाँ, चलिए, हम यही चाह रहे थे मुझे, बस हो गया। रिलेटिव स्पीड हो गया। तो सर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सर रिलेटिव स्पीड बताइए। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है? डिफरेंस ऑफ स्पीड, जब सेम डायरेक्शन में होगा। कब होगा? जब सेम डायरेक्शन में आप ट्रेवल कीजिएगा, सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाएगा? घटने को देखने को मिल सकता है। जैसे देखिए, व्हेन टू ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा एस ए प्लस एस बी, एस ए प्लस एस बी। सपोज कीजिए कि ये कोई लड़का है 30 के स्पीड से इधर जा रहा है, ये कोई गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये 70 के स्पीड से इधर जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगा सर? ऑपोजिट डायरेक्शन है तो जुड़ जाएगा। 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर पर आवर। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया। अब आइए सर यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि व्हेन द ट्रेन पासेस अ पोल और अ स्टेशनरी मैन, जब ट्रेन एक किसी पोल को पार करता है, सपोज कीजिए ये ट्रेन है और यहाँ पे कोई एक आदमी खड़ा हुआ है, जब इसको वो पार करेगा, ये ट्रेन चुक 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 इधर आएगा, यहाँ पे पार कर दिया, पार कर दिया, पार करेगा तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ये ट्रेन अपने लंबाई के बराबर, ये ट्रेन अपने लंबाई के बराबर पार करेगा कि नहीं? या पोल को भी पार करेगा तो अपने लंबाई के बराबर ये ट्रेन पार करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है? तो इसका टाइम कितना पूछता है कि बताओ इस इंसान को पार करने में, इस ट्रेन को, इस इंसान को पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगा? तो टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ पे डिस्टेंस क्या लेंगे? ट्रेन का लंबाई। क्या लेंगे? ट्रेन का लंबाई। और स्पीड क्या हो जाएगा? ट्रेन का स्पीड। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है, ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है। सपोज कीजिए जैसे एग्जाम्पल दिया है, नहीं दिया, हम मान लेते हैं सपोज कीजिए कि एक देखिए, एक 500 मीटर की ट्रेन है, मान लेते हैं एक 500 मीटर की क्या है? ट्रेन है। बताइए कितना समय लगेगा? डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर। बताइए टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा अगर वो कितने की स्पीड से चल रही है? वो चल रही है आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। 50 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, 50 किलोमीटर के प्रति घंटे के स्पीड से चल रही है, तो बताइए टाइम कितना लगेगा एक इंसान को पार करने में? एक ये बच्चा है प्यारा सा, अब ये बताइए इसको टाइम कितना लगेगा इस इंसान को पार करने में? तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, यहाँ पे हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। देखिए, देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो बताइए, अभी हम बताए हैं यहाँ पे कि टाइम जो होता है वो सर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है सर? 500 मीटर। 500 मीटर है तो मीटर ही रहने दीजिए इसको यहाँ पे, ठीक है ना। टाइम स्पीड कितना है सर? 50 किलोमीटर पर आवर। अभी बताएं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 कितना होता है? 5/18। तो ये देखिए, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और 5 एकम 5, 5 दाए 50, हो गया कि नहीं हो गया? तो सर इसको काटिएगा तो कितना होगा सर? 10 है, 18 ऊपर चल जाएगा, तो 10 गुणे 18/5, 10 गुणे 18/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया सर? 36 सेकंड। कितना आ जाएगा सर? 36 सेकंड। समझ में आ गया कि नहीं? तो क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं? सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कोई दिक्कत है भाई मेरे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, दूसरा दूसरा 2 नंबर, ठीक है ना। अब 2 नंबर कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे देखिए 2 नंबर कॉन्सेप्ट, 2 नंबर कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हेन ट्रेन पासेस अ ब्रिज या प्लेटफॉर्म। सपोज कीजिए कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। ये है गोरखपुर प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, क्योंकि दो दो ट्रेन एक जगह खड़ी हो जाती है एक प्लेटफॉर्म पे। तो ये देखिए कि प्लेटफॉर्म है, अब प्लेटफॉर्म पे सपोज कीजिए ये ट्रेन आ रही थी, ये ट्रेन आ रही थी, ये मजे से आ रही है ट्रेन। यहाँ पे ड्राइवर साहब बैठे हैं, लोको पायलट। आरआरबी का भी, एनटीपीसी का भर्ती आ ही चुका है, मतलब आ चुका है। क्या फॉर्म हम भर ही दिया होगा आप लोगों ने। तो ये आ रही है, इस ट्रेन को पार कर, इस प्लेटफॉर्म को पार करिए। तो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा? इस प्लेटफॉर्म को पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा? यही ना। बताइए, ये जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? एक तो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना डिस्टेंस लगा, और दूसरा ये चीज पार, ये ट्रेन अपने लंबाई के बराबर, ट्रेन अपने लंबाई के बराबर, ट्रेन अपने लंबाई के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म के लंबाई को भी पूरी तरीके से पार करेगी, तो वही डिस्टेंस ना होगा? डिस्टेंस तो वही होगा, तो है कि नहीं है? तो इस समय क्या हो जाता है? टाइम क्या हो जाता है सर? टाइम हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड। लेकिन इसमें डिस्टेंस क्या होता है? हम प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस लेंगे, प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस, और प्लस
ट्रेन का भी डिस्टेंस लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब व्हाट इज स्पीड ऑफ ट्रेन, व्हाट इज स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एग्जांपल के तौर पे, हम एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि ध्यान से सुनिए। सपोज कीजिए कि एक 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है मान ले, और 100 मीटर की ट्रेन है, 100 मीटर की ट्रेन है। अगर कोई ट्रेन 30 की स्पीड से जा रही है, कितने की स्पीड से? 30 की स्पीड से। अगर ये 200 मीटर का क्या है, प्लेटफॉर्म है, 100 मीटर की ट्रेन है, और ट्रेन का स्पीड जो है, ट्रेन का स्पीड स्पीड जो दिया हुआ है वो दिया है सर 30 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति आवर। तो बताइए उस प्लेटफॉर्म को पार करने में समय कितना लगेगा, यही ना? तो टाइम कितना होता है सर? डिस्टेंस बाय स्पीड। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या लेंगे? प्लेटफॉर्म का प्लस खुद के ट्रेन का। तो कितना हो जाएगा सर? 200 प्लस 100 बटे कितना हो जाएगा सर? 30 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को चेंज कीजिएगा तो 5/18 से कीजिएगा तो मीटर पर सेकंड। अब बताइए अगर इसको आप बढ़िया से सॉल्व कीजिएगा क्या, 1 मिनट में क्या या इसको यहाँ पे सॉल्व कर दो, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सॉल्व कर दो। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई, यहाँ पे देखिए, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो टी कितना मिल जाएगा सर? टी तो यहाँ पे मिल जाएगा 200 प्लस 100, 300, 300 मिल जाएगा। और ये कितना मिल जाएगा? 30 गुणे 5/18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, बोले हाँ है ना? तो 3×300 हो जाएगा कि नहीं? अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इसके हिसाब से भी टाइम कितना आया सर? 36 सेकंड। सर बोलिएगा आप डाटा ऐसा मंगा रहे हैं कि सब आ रहा है 36 सेकंड आ ही जा रहा है, क्या कीजिएगा बालक। यहाँ देखिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे तीसरा, बढ़िया से देख लीजिएगा, जो जो वीडियो आपको चाहिएगा आप कमेंट में खाली करते रहिएगा, हम सब वीडियो बना देंगे। लेकिन थोड़ा फास्ट चलेंगे भाई, तो बेसिक से नहीं चलना है, क्योंकि आप लोग नो डाउट कि आप लोग पढ़ के आए होंगे, सीजन मेंस का एग्जाम देना होगा, चाहे प्री का कोई बढ़िया एग्जाम देना होगा, तभी ना आप यहाँ पे कर रहे हैं। नहीं तो ई वीडियो तो कोई वो नहीं देखेगा जो फ्रेशर बच्चा होगा, फ्रेशर बच्चा तो कभी नहीं देखेगा। ये वही देखेगा जिसको रिवीजन पर्पज से करना है, या तो वो ब्रह्मास्त्र ले लिया होगा आदित्य रंजन सर का, या तो कॉन्सेप्ट किंग लिया होगा। यही दो किताब ज्यादा ट्रेंडिंग में है कि नहीं है? तो क्या रहा है तीसरा कॉन्सेप्ट, क्या है कि व्हेन अ ट्रेन पासेस अनदर ट्रेन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सपोज कीजिए कि एगो ट्रेन हेड डायरेक्शन में चल रही है, एगो हेड डायरेक्शन में चल रही है, तो बोलेगा कि हाई ट्रेनवा का लंबाई L1 है, हाई ट्रेनवा का लंबाई L2 है। तो बताइए हाई ट्रेनवा चल रही है S1 के स्पीड से, हाई ट्रेनवा चल रही है S2 के स्पीड से, तो बताइए समय कितना लगेगा? समय कितना लगेगा? क्या क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? आ गया क्वेश्चन? तो सपोज कीजिए मेरे भाई, बताइए अभी हम बताए थे कि यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? सर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? सर बिल्कुल लगेगा, रिलेटिव स्पीड एकदम लगेगा, लगेगा। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्यों लगेगा सर? क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में, एक दूसरे के क्या है, विपरीत डायरेक्शन में। तो यहाँ पे सर टाइम कितना हो जाएगा? सर टाइम हो जाएगा, वही हो जाएगा डिस्टेंस अपन स्पीड, लेकिन डिस्टेंस तो ये दोनों का लिया जाएगा, क्योंकि ये इसको पार कर रही है और ये इसको पार कर रही है। तो क्या हो जाएगा सर? L1 प्लस L2, डिस्टेंस तो हो जाएगा L1 प्लस L2, और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो S1 प्लस S2 मान लीजिए, S1 प्लस S2। समझ में आएगा कि नहीं? तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा कि नहीं होगा? क्या इस पे क्वेश्चन दिया है? नहीं दिया। अगर मैं इस पे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन इसमें पूछता है कि एक ट्रेन की लंबाई है 400 मीटर, एक ट्रेन की लंबाई है 400 मीटर, वो इस डायरेक्शन में चल रही है, और एक ट्रेन की लंबाई है 500 मीटर, कितनी है? 500 मीटर, वो इस डायरेक्शन में चल रही है। ये चल रही है 50 किलोमीटर के स्पीड से, और ये चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए ये एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करने में, या दूसरा ट्रेन पहले ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, यही ना? तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना हो गया सर? इसका 400 ले लीजिए, इसका 500 ले लीजिए, 400 500 कितना हो गया सर? 900। कितना हो गया? 900। बताइए इसका 50 और इसका 40, ये आ जाएगा 90, दोनों को जोड़ दीजिएगा 90, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, 90 किलोमीटर पर आवर में आएगा। भाई 90 किलोमीटर पर आवर में आया तो मीटर पर सेकंड करने के लिए 90 गुणे 5/18 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो ये 18 कम 18, 18 पचे 90, तो यहाँ पे आपका कर लीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखा 18 कम 18, 18 पचे 90, 5 कम 5, 5 गुणे 18, 90, 180 बार में। अब 5 गुणे 5, 5 गुणे 36। सर क्या बात है, हमने तीनों डाटा ऐसा माना जो 36 सेकंड ही आया। कुछ तो खेला है 36 में, क्या खेला है भाई 36 में? क्या 6 3 के 18 होता है, और 18 विराट कोहली का नंबर है, ये खेला है क्या सर? ये खेला है, हाँ ये खेला हो सकता है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, समझ में आ गया कि नहीं? तो तीसरा कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया, इसका समझ में आया कि नहीं आया? चौथा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? यहाँ पे चौथा कॉन्सेप्ट भी देख ही लेते हैं सर। चौथा कॉन्सेप्ट क्यों इग्नोर करना, इग्नोर नहीं करना सर। यहाँ पे चौथा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि व्हेन अ ट्रेन पासेस अनदर ट्रेन इन सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पिछले वाला कॉन्सेप्ट तो ऑपोजिट डायरेक्शन में था, अब कह रहा है कि एगो ट्रेन इधर चल रही है और दूसर को ट्रेन इधर चल रही है, लेकिन हाई जिसका स्पीड था
S1 और इसका था स्पीड S2, इसका लंबाई था L1 और इसका लंबाई था L2। स्पीड जब इसका तेजी होगा पिछवा वाला का, तबे ना ही अगवा वाला को पार करके भाग जाएगा, अगवा वाला को पार करके निकल जाएगा क्या नहीं? तो बताइए अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कि सेम डायरेक्शन में? सर यहाँ पे तो सेम डायरेक्शन है सर, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन है तो सर स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा सर? रिलेटिव स्पीड में घटाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम। जिसका ज्यादा होगा, ज्यादा में से कम को घटा दीजिए, सीधी बात है। तो यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा सर? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस तो दोनों का लेना पड़ेगा। डिस्टेंस क्यों लेना पड़ेगा दोनों का? ये बेसिक से आप समझ लीजिएगा। क्यों क्यों लेना पड़ेगा? सपोज कीजिए ये ट्रेन है और ये ट्रेन इसको पार करनी चाह रही है, ये ट्रेन है इसको पार करनी चाहती है, तो ये छुक 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 आएगी। तो पहले तो इसके बराबर आएगी, ये ट्रेन इसके बराबर आएगी क्योंकि पीछे वाले का स्पीड ज्यादा है। जब इसके बराबर आएगी तो अब इसको पूरी तरीके से पार करेगी ना। जब ये ट्रेन यहाँ पे पहुंच जाएगी तब ना पूरी तरीके से पार की। तो इसको पार करने के लिए इसको डिस्टेंस कितना तय करना पड़ा? इसके डिस्टेंस और प्लस इसके खुद के डिस्टेंस के बराबर। इसलिए इस दोनों डिस्टेंस को हम जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर? L1 प्लस L2, दोनों को डिस्टेंस। और यहाँ पे अगर स्पीड, फिर यहाँ पे स्पीड कितना होगा? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कितना है सर? ज्यादा में से कम। तो हम मान लेते हैं S1 पीछे है तो S1 माइनस S2, S1 माइनस S2। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं? आप बोलेगा सर क्या इस पे हमको एग्जांपल चाहिए? एग्जांपल बताइए, कोई दिक्कत नहीं, लो बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, क्या ये डाटा पे एग्जांपल है? यहाँ पे सोचिए, एग्जांपल के तौर पे एक बात कर रहे हैं। जैसे एक स्पीड पीछे है, एक ट्रेन पीछे है, छुक 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 यहाँ से आई, जिसका लंबाई है कितना मान ले? 500 मीटर मान ले। जी सर 500 मीटर मान लीजिए। कितना मान ले? 50 का स्पीड मान ले। हाँ सर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है सर। एक ट्रेन आगे है, एक ट्रेन आगे है, यहाँ पे है सर, है कि नहीं है सर? है। ठीक है इसको। तो ये ट्रेन की लंबाई कितनी है सर? ये ट्रेन की लंबाई है सर 400 मीटर। कितनी मान ले? 400 मीटर। सर इसकी कितनी मान ले? स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर मान लेते हैं। और दोनों ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये भी यहाँ पे, ये भी यहाँ पे। तो पूछा कि सर टाइम बताइए कि कितना समय लगेगा इसको इसको पार करने में, इसको पार करने में। तो पहली बात भाई यहाँ पे देखिए कि इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कि अगर दोनों साथ में ही है तो पार करने में कितना लगेगा? तो दोनों का डिस्टेंस को जोड़ दीजिए, तो 500 400 900। और रिलेटिव स्पीड 50 में से 10 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। 50 में से 40 घटाएगा तो 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5/18। 5/18। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कटेगा तो टाइम कितना आएगा सर? 90 गुणे 18। 90 गुणे 18। तो 90 गुणे 18 सही है? नहीं 5 भी है, नीचे क्या है सर? 5 भी है। तो 5 गुणे 18 90। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है सर? 324 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा सर? 324 सेकंड। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर? क्या ये चीज समझ में आया सर? हाँ सर 324 सेकंड लगेगा। बोलेगा तो 5 मिनट 24 सेकंड। अगर इसको और अच्छे से बोलेगा तो कितना बोलेगा सर? 5 मिनट लगेगा और 24 सेकंड लगेगा। 5 मिनट 24 सेकंड। क्या इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है आपको? बताइए हाँ या ना। क्या इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है? नहीं है। आइए पांचवा कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। थोड़ा रिवीजन है, फास्ट पर्पज से ही चलूंगा भाई। यहाँ पे देखिए, वेन अ ट्रेन पासेस अ पर्सन सिटिंग इन द अनदर मूविंग ट्रेन। और सपोज कीजिए कि ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, यहाँ पे दिख रहा होगा। दिखाना क्या फिगर बना के? यहाँ पे तो आपको दिख ही रहा है भाई, इतना इंटेलिजेंट आप लोग हो ही भाई। अब उसके बाद भी देखना, क्या दिखना है, क्या देखना चाहती हो? ये देखो, ये एक ट्रेन है L1 लेंथ का, इसका स्पीड कितना है? S1। ये एक ट्रेन है L, ये एक ट्रेन है S2 स्पीड का, जिसका लेंथ है L2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक चुन्नू मुन्नू बैठा है, यहाँ पे चुन्नू मुन्नू बैठा है। ई वाला ट्रेनवा जो है, ई वाला ट्रेनवा इस चुन्नू मुन्नुआ को पार करेगा कि नहीं करेगा? पार करेगा। तो इस कंडीशन में जब इंसान को पार करने की बात आती है ना, तो ये ट्रेन अपना लेंथ पार करता है। ये ट्रेन अपना क्या करता है? लेंथ पार करता है। इस ट्रेन का लंबाई नहीं लीजिएगा क्योंकि वो खाली इस इंसान को पार कर रहा है। जब इस ट्रेन को पार करता है, इस ट्रेन को, तब जाके आप इसका भी दूरी लेते हैं, इसका भी लंबाई लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब कोई इंसान को पार किया जाता है, इंसान को, तो उसका ऑपोजिट जो ट्रेन चलता है उसका खाली लंबाई लिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटे स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे क्या हो जाएगा? स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? खाली इस ट्रेन का लंबाई L1 और स्पीड क्या हो जाएगा सर? इस दोनों का डिफरेंस। तो हो जाएगा सर S1 माइनस S2। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है? नहीं है सर। अब ध्यान से देखिए आगे। क्या इस पे कोई क्वेश्चन चाहिए? छोड़ दीजिए क्वेश्चन भाई, इतना क्वेश्चन बता दिया पीछे। अब क्या चाहिए? क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एवरेज स्पीड, औसत स्पीड। अरे औसत स्पीड क्या होता है सर? अरे औसत स्पीड वही होता है जो नहीं होता है। अरे ये कौन सा लॉजिक है? वही होता है जो नहीं होता है मतलब कि आपने सपोज कीजिए कि एक औसत स्पीड में आपको हम कॉन्सेप्ट बता ही दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। सपोज कीजिए कि यहां से आपको यहां तक जाने में आपने 10 किलोमीटर की रफ्तार से गया, 10 किलोमीटर की रफ्तार से गया।
इस दूरी को जाने में। फिर यहां से यहां जाने में आपने 5 किलोमीटर का रफ्तार से गया, कितना गया 5 किलोमीटर। फिर यहां से यहां जाने में सर आपने 4 किलोमीटर की रफ्तार से गया, कितने गया 4 किलोमीटर की रफ्तार से। तो बताइए यहां से यहां दूरी जाने में समय कुछ और लगा होगा, यहां से यहां दूरी जाने में समय कुछ और लगा होगा, है कि नहीं। और सर यहां से यहां जाने में भी समय कुछ और लगा होगा कि नहीं। तो ये टाइम अलग है, ये टाइम अलग है, ये टाइम अलग है। तो हमको क्या निकालना है सर, स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना लगेगा। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। समझ में आ गया कि नहीं गया, समझ में आ गया। लेकिन आपको याद रखिएगा कि कभी भी टाइम नहीं देता है, कभी भी डायरेक्ट टाइम नहीं देता। अगर पूछेगा सर एग्जांपल बताइए, तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एग्जांपल में बता दे रहा हूँ, एग्जांपल के बिना कुछ नहीं, एग्जांपल के बिना कुछ नहीं। सपोज कीजिए ये ए है और ये एक पॉइंट बी है। तो एक गाड़ी ए से बी जा रही है, फिर जा रही है बी से सी, फिर जा रही है सी से डी, ठीक है ना। अब ए से बी है सपोज कीजिए 10 किलोमीटर, ये है 8 किलोमीटर, ये है 6 किलोमीटर, ठीक है ना। ये था 10 किलोमीटर, ये था 8 किलोमीटर और ये था 6 किलोमीटर, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया। ये 10 किलोमीटर गया 10 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, ये 8 किलोमीटर गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, और ये 6 किलोमीटर गया 12 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से। ये समझ में आया कि नहीं आगे सर। तो यहाँ पे हमको बताना है कि सर बताइए कि पूरे यहाँ से यहाँ तक जाने में औसतम स्पीड क्या था, यहाँ से यहाँ जाने में औसतम स्पीड क्या था। यही पूछेगा कि नहीं पूछेगा, बिल्कुल सर यही पूछेगा। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं ना इससे कम कुछ, तो इतने ही के बराबर। तो देखिए टोटल क्या निकालना है सर, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या निकालना है, सॉरी एवरेज डिस्टेंस बोल रहा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है सर, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है सर, 10 किलोमीटर ये प्लस 8 किलोमीटर ये और प्लस 6 किलोमीटर, 10 8 18 6 24, 10 प्लस 8 प्लस 6 किलोमीटर, ठीक है ना। टाइम तो दिया नहीं है, टाइम के दिया है नहीं, लेकिन सर टाइम तो होता है सर डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बताइए यहाँ पे डिस्टेंस कितना था सर 10, स्पीड कितना था 10, तो क्या हो जाएगा सर 10/10 हो गया, प्लस सेकंड वाले के लिए कितना था, टाइम डिस्टेंस कितना था सर 8, स्पीड कितना था 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा सर 8/4 प्लस यहाँ पे डिस्टेंस कितना है सर 6, स्पीड कितना है 12, तो क्या हो जाएगा सर 6/12, 6/12। अब ध्यान से सुनिएगा, 10 और 8 18 और 6 24, कितना हो जाएगा 24। ये हो गया कि नहीं होगा। अब बताइए यहाँ पे ये काटिएगा तो एक बार में, ये 4 एकम 4 काटिएगा तो 2 बार में, और ये काटिएगा तो 1/2, तो क्या आ गया सर 1 प्लस 1 प्लस 1/2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 24, इसका एलसीएम लीजिएगा तो, सॉरी अभी एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 1 का प्लस 1 2, 2 दूनी 4 प्लस 1 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये 24 मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो 24 गुणे 2/5 कितना हो जाएगा सर 48/5, कितना हो जाएगा 48/5। अब 48/5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 48 दूनी कितना होता है 96, 48 9.6, तो कितना आ जाएगा सर 9.6 किलोमीटर प्रति आवर, 9.6 किलोमीटर प्रति आवर। काटिएगा तो इतना आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन इस पे बनता है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आएगा, क्या समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो मैं पहला क्वेश्चन बताया था वो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे वही दिया है, देखिए दूसरा क्वेश्चन वही दिया है। तो भाई अक्सर क्वेश्चन ऐसा नहीं देता, ये कभी भी क्वेश्चन देगा तो वो इस कॉन्सेप्ट पे कम देता है, इस कॉन्सेप्ट पे क्या देता है कम देता है, ज्यादातर किस कॉन्सेप्ट पे देता है, ये दूसरे वाले पे, ये दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे ज्यादा देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो अभी मैं बताया। तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ठीक दिया होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, आइए हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं, बिना क्वेश्चन को पढ़ने से होगा थोड़ी ना। यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि एक कार क्रमशः, यहाँ पे पहले पढ़ते हैं हम क्या करते हैं कि इसको गूगल इतिहास है ये से बोलते हैं कि इस पीडीएफ को बढ़िया से कन्वर्ट करो, चुट्टा कहीं का ई कन्वर्ट तो ठीक करता अंग्रेजिया वाला, हिंदिया वाला ही पढ़ नहीं पाता है, का किलोमीटर को किमी पमी है कौन सी लिखा है ये जानता है, ऐसा ऐसे कौन सी है कौन भाषा है कौन सी भाषा है, आधा हिंदी आधा मराठी आधा तेलुगु सब मिला दिया है खचड़ा कहीं का। इधर देखो, ये देखो, अ कार ट्रेवल 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर एट स्पीड। 15 किलोमीटर जाता है 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर जाता है 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर जाता है 40 की स्पीड से, और 12 किलोमीटर जाता है 30 की स्पीड से। तो कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी, टोटल दूरी जाने में कितना एवरेज स्पीड होगा। सर एवरेज स्पीड आपने बताया था सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बताया था कि नहीं बताया था सर। टोटल डिस्टेंस आप एक बार जोड़ लीजिए तो सर कितना है 20 15 20 35 35 और 30, 65 65 और 12 77, क्या 77 हो गया कि नहीं होगा। सर टाइम बताइए, सर टाइम कहीं भी दिया है बताइए, स्पीड दिया है, क्या दिया है स्पीड, लेकिन सर इतने दूरी गया इतने के स्पीड से, तो टाइम जो होता है सर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है कि नहीं होता है। तो हाँ सर यहाँ पे हो गया डिस्टेंस, यहाँ पे हो गया स्पीड,
T1 हो गया, यहाँ पे T2 हो गया, यहाँ पे T3 हो गया, यहाँ पे T4 हो गया। सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर आ गया कि नहीं आया? तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 30 आंसर आया। कितना आया? 30। क्या ये चीज समझ में आएगा कि नहीं आएगा? क्या समझ में आ गया? आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था ना, दूसरा। अब यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, ये तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे कह रहा है तीसरा, इफ अ डिस्टेंस इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स ईच, मतलब कुछ दूरी है यहाँ से लेकर 500 किलोमीटर, हमने इसको 5 हिस्सों में बांट दिया, तो 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, बांट दिया कि नहीं बांट दिया? तो विथ डिफरेंट स्पीड, लेकिन स्पीड अलग अलग था। पहला 100 किलोमीटर किसी और के स्पीड से, दूसरा 100 किलोमीटर किसी और के स्पीड से, तीसरा 100 किसी और के स्पीड से, चौथा 100 किसी और के कुछ और के स्पीड से, पांचवा 100 कुछ और के स्पीड से। तब इस तरीके में कंडीशन का सवाल कैसा बनता है, ये आइए हम पेज नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये देखिए इस तरीके का भी सवाल बनता है सर। हाँ, एक एक्स्ट्रा पेज दिए थे, कोई यूज नहीं आया। यहाँ पे देखिए यूज नहीं आया क्योंकि उधर ही भाड़ दिए हैं हम भाड़ने में अच्छे हैं, है कि नहीं है? सबको शिकायत यही है कि भैया आप हैंड राइटिंग में कैसा लिखते हैं, तो जैसा रहेगा वैसा ही ना लिखेंगे। हैं? इतना तो सुधारने का कोशिश किए हैं, नहीं होता है तो क्या करें बताइए? तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए एवरेज स्पीड क्या होगा सर? एवरेज स्पीड कुछ नहीं, एन, एन मतलब जितना टोटल था वो, मतलब नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, कितना इक्वल पार्ट्स में बांटा, 5 इक्वल पार्ट्स में बांटा तो 5, 6 इक्वल पार्ट्स में बांटा तो 6, 7 इक्वल पार्ट में बांटा तो 7, 8 इक्वल पार्ट में बांटा तो 8, अब बटे 1/s1 प्लस 1/s2 प्लस 1/s3 प्लस 1/s4, इस तरह से कर दीजिए, लग जाएगा। सर इसको कोई एग्जांपल देकर बताइए, ये एग्जांपल नहीं दिए यहाँ पे, आइए हम ही बता देते एग्जांपल पे, क्या दिक्कत है? गगन सर फिर एक नया मॉडिफाइड किताब लेकर आएंगे तो उसमें एग्जांपल देंगे, शायद आ भी चुकी है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या सपोज कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 500 किलोमीटर की दूरी है। कितनी की दूरी है सर? 500 किलोमीटर की दूरी है। इस 500 किलोमीटर की दूरी को हम 100 इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं। ये भी 100, सर ये भी 100, सर ये भी 100, सर ये भी 100, तो सर ये भी 100, टोटल 500 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब ये 500 किलोमीटर की दूरी हो गई तो सर अगर ये स्पीड गया सर 100 की स्पीड से, सर ये स्पीड गया 50 की स्पीड से, सर ये स्पीड गया 25 की स्पीड से, सर ये गया फिर 50 की स्पीड से, सर ये गया फिर 25 की स्पीड से, तो बताइए सर, ये बताइए हमको कि एवरेज स्पीड क्या होगा पूरा यहां से यहां तक जाने में? सर औसतम स्पीड क्या आएगा? तो एवरेज स्पीड जो होगा बाबू, वो होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लेकिन यहाँ पे टोटल डिस्टेंस नहीं लगाइएगा। बताइए कितने हिस्सों में बांटा है? एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सा, तो एन का वैल्यू कितना हो गया? 5 इक्वल हिस्सा हो गया कि नहीं? अब 1/T1 प्लस 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3, 1/S1 कितना? 1/100 प्लस 1/S2 क्या? 1/50, 1/3 क्या है सर? 25/25 सॉरी 1/25 ना, क्या करता है भाई, क्या करता है तू, क्या करता है? लेकिन इतना ज्यादा याद नहीं रखिए, इतना ज्यादा याद रखिएगा ना बगला जाइएगा। आपको एक चीज याद रखना है, एक चीज, वही चीज में सॉल्व हो जाएगा। हम बता रहे हैं अभी, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। फिर क्या हो जाएगा सर? 1/25, फिर क्या हो जाएगा सर? 1/50, फिर क्या हो जाएगा सर? 1/25, हो गया क्या नहीं? 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3 प्लस 1/S4 प्लस 1/S5, भाई कलम होगा का किया रे बाबा, तू इतना डीप में काहे चल गया तुम? तो यहाँ पे देखिए समझ में आ गया कि नहीं? अब ध्यान से देखिए इसको, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 का तो 5 ऊपर ही रह जाएगा कि नहीं? अब बताइए पूरे कैल्शियम कितना आ जाएगा? 100, 50, 25, 50, 25, कैल्शियम कितना आ जाएगा सर? 100, कितना आ जाएगा? 100, तो 100 से 100 कितनी बार में कटेगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे बताइए 50 से 100 कितनी बार में? 2 बार में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एलसीएम। 25 से 100 कितनी बार में सर? 4 बार में, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सर 50 से 100 कितनी बार में सर? 2 बार में, तो 2 आ जाएगा। सर 25 से 100 कितनी बार में सर? 4 बार में। अब बताइए ध्यान से सर, ये 100 वाला ऊपर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो हो जाएगा 5 गुणे 100, 5 गुणे 100, और ये बताइए कितना होगा? 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 2 12, 12 1 13, तो कितना आ गया? 500/13, 500/13 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब फ्रैक्शन में करना है तो फ्रैक्शन में कर लीजिएगा, ठीक है ना? फ्रैक्शन में करना है तो फ्रैक्शन में कर लीजिएगा। क्या ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतना में कोई भी दिक्कत हुआ सर आपको? कितना भी कोई भी दिक्कत हुआ? यहाँ पे जो भी ये सवाल है हम करवा देते हैं। यहाँ पे देखिए, क्या ये चीज समझ में आया? अब यहीं पे एक क्वेश्चन वो दिया है सर एग्जाम्पल, यहाँ पे इस किताब में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है ध्यान से देख लीजिए। इस किताब में एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है मेरा भाई? ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम अ स्टेशन ए टू बी एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू ए एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? हिज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। क्या ये क्वेश्चन वही है, सेम है कि दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया? हाँ वही है। सुने,
क्या कहता है, सपोज कीजिए यहां से लेके यहां तक कुछ दूरी है, ठीक है ना, दूरी यहां से यहां जाता है अगर x की स्पीड से, और वापस आता है y की स्पीड से, कितने की स्पीड से, y। तो बताइए एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड जाता है x से और आता है y से, जाता है x से और आता है y से, तो एवरेज स्पीड। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, डायरेक्ट याद रखिए, 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, हम लोग डायरेक्ट ही लगाते हैं कि नहीं। तो एवरेज स्पीड क्या बोल रहा है कि गया है 60 के स्पीड से, आया है 84 के स्पीड से, तो बताइए एवरेज स्पीड कितना होगा। तो हो गया 2 गुणे 60 गुणे 84 बट्टे 60 प्लस 84 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, एवरेज स्पीड आ जाएगा। देखिए 2 गुणे 60 गुणे 84 बट्टे 60 गुणे 60 प्लस 84 कर दिए तो 70 आ गया। आंसर कितना आ गया, 70। क्या समझ में आ गया? नहीं नहीं तो जो पीछे आप पढ़े हैं वो भी लगाइएगा तो आ जाएगा। एवरेज स्पीड क्या पढ़े थे, एवरेज स्पीड क्या पढ़े थे सर, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो सर टोटल डिस्टेंस कितना है, 420 गया, मान लेते कैसे मानेंगे, हम मान लेंगे 60 और 84 का एलसीएम। डिस्टेंस कितना मान लेंगे, 60 और 84 का एलसीएम। तो सर 60 और 84 का एलसीएम मान लिए तो होता है सर 420। कितना होता है, 420। मान लेते यहां से यहां तक दूरी था 420, 420 गया भी और 420 आया भी। गया कितने के स्पीड से, 60 के, आया कितने के स्पीड से, 84। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 420 प्लस 420 और T1 प्लस T2। तो 420 बटे 84 और 420 बटे 60, काटिएगा तब भी उतना ही आ रहा है, काटिएगा तब भी नहीं आ रहा है। लेकिन दो बराबर जर्नी होता है, दो बराबर दूरी, चाहे वो सीधी रेखा में जाए या जाके वापिस आए, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला ये होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपन एक्स प्लस वाई। इजी पड़ता है। समझ में आया कि नहीं आया सर, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या कह रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या इस क्वेश्चन को करते समय कुछ कॉन्सेप्ट था, बिना कॉन्सेप्ट करते क्वेश्चन आया, या कॉन्सेप्ट है, वही कह रहे हैं कि आगे कॉन्सेप्ट आया है, क्वेश्चन आया तो कॉन्सेप्ट तो यहाँ होगा ना। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, स्पीड में अगर इंक्रीज कर दिया डिक्रीज कर दिया, ये क्वेश्चन बोले तो इस पे लगा लीजिए आप ट्रिपल स्टार। एक पहला क्वेश्चन पे लगाए थे ट्रिपल स्टार, और ये क्वेश्चन लगा लीजिए ट्रिपल स्टार। ये मेंस के उद्देश्य से, किसी भी चीज का मेंस दीजिएगा, अच्छा एग्जाम दीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन अब प्री में भी पूछ देता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सन, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज, कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए सुनिए सुनिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सपोज कीजिए कि एक इंसान है, अपने ऑफिस, घर से ऑफिस की ओर जा रहा है, ये उसका घर है, और घर से कहा जा रहा है, ऑफिस की ओर जाता है 10 की स्पीड से, तो उसको कुछ समय कम लगे, जैसे 1 मिनट, एक पेन यहाँ पे परमानेंट। इसका ये घर है, घर, और इसका ये क्या है, ऑफिस है, क्या है, ऑफिस, ऑफिस है सर, ऑफिस, ऑफिस है। घर से ऑफिस जाता है अगर 20 की स्पीड से, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अगर ये अगर वो 10 की स्पीड से जाता है, कितना, 10 की स्पीड से, अगर वो 20 की स्पीड से जाता था, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर ये 10 की स्पीड से जाता है, स्पीड कम कर दिया, 10 की स्पीड से गया कि नहीं गया, तो 15 मिनट लेट पहुंचता है, 15 मिनट लेट पहुंचता है। तो बताओ कि वो उसको कितने स्पीड से चलना चाहिए। क्वेश्चन कैसा कैसा पूछ सकता है कि ये बताओ कि इसके ऑफिस से घर की दूरी कितनी थी, ये पूछ सकता है। इसकी डिस्टेंस ऑफिस से घर की दूरी कितनी थी, वो कौन सा समय है जहां पे वो एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचेगा, तो वो टाइम बताइए, एग्जैक्ट टाइम। इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछता है। अब बोलेगा सर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, एक सवाल को डायरेक्ट याद रखिएगा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखिए, if an object increases or decreases speed from x kilometer per hour to y kilometer per hour to cover a distance in t2 hour in place of t1 hour, then here t2 minus t1 will be given। t2 minus t1 यहाँ पे दिया होता है। अब देखिए कैसे, सपोज कीजिए कि यहाँ पे पूछेगा कि डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस कुछ नहीं, स्पीड का मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस अपॉन चेंज इन टाइम, बस याद रखिएगा। स्पीड का मल्टीप्लाई x इंटू वाई अपॉन डिफरेंस ऑफ x माइनस वाई इंटू डेल्टा टी, ये डेल्टा टी डिस्टेंस निकालने के लिए, ये डिस्टेंस निकालने के लिए डायरेक्ट याद रखिएगा। बोले हाँ या ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये समझ में आ गया, आ गया कि नहीं आया, आ गया सर, आ गया, 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 आ गया। एक मिनट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करवाइए, बिल्कुल हम सॉल्व करवा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन माना था, क्वेश्चन ये माना था, क्वेश्चन माना था कि नहीं माना था सर, हाँ क्वेश्चन माना था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसके घर से, यहाँ पे देखिए, एक बार यहाँ बता रहा हूँ सर, इसके घर से ये ऑफिस की ओर गया, गया कितने की स्पीड से सर, 20 की स्पीड से। कितने मिनट लेट पहुंचा, 5 मिनट, 5 मिनट लेट पहुंचा सर। इससे ऑफिस से ये घर की ओर आया सर, घर की ओर आया, ठीक है ना, मतलब ऑफिस से घर की ओर फिर से गया,
अब कितने की स्पीड से? 10 की स्पीड से सर। अब कितने मिनट जल्दी पहुंच जाता है, कितने मिनट लेट पहुंचता है सर? 15 मिनट लेट। यहाँ पे जल्दी पहुंचता था, माई मिस्टेक। और यहाँ पे 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है? तो बताइए सर, इसके घर से ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है? यही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिए। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या पूछा है सर? डिस्टेंस। क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का भी फॉर्मूला बताएं सर। स्पीड का मल्टीप्लाई अपॉन स्पीड का डिफरेंस, तो बड़ा में से छोटा, एक्स माइनस वाई, स्पीड का डिफरेंस अपॉन डेल्टा टी। यही होता है सर, यही होता है। बताइए एक्स कितना है सर? एक्स यहाँ पे 20 कितना है सर? 20। बताइए सर वाई कितना है सर? वाई 10 है। वाई कितना है? 10। हो गया। अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बोले तो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10। ठीक है ना? अब यहाँ पे बताइए मल्टीप्लाई डेल्टा टी। डेल्टा टी, टी कितना है सर? यहाँ पे 20 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट पहले पहुंचता था, 20 मिनट लेट। जब भी पहले और लेट का कॉन्सेप्ट यूज हो जाए, यहां से रखिएगा, पहले और लेट, पहले और लेट, पहले और लेट का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। मतलब इस समय पे यहाँ पे पहुंचना चाहिए था, एक पहले पहुंच गया और एक लेट पहुंचा, तो इस दोनों को जोड़ लीजिएगा, इस दोनों को क्या कर लीजिएगा? जोड़ लीजिएगा। तो इस दोनों समय को जोड़ लीजिएगा, 5 मिनट और 15 मिनट कितना होता है सर? 20 मिनट। लेकिन मिनट में आवर में कन्वर्ट करेंगे तो बटे 60 हो जाएगा। अब सारा यूनिट सही हो गया। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना। तो 20 गुणे 10 कितना हो जाएगा सर? 200 हो जाएगा। 20 में से 10 गया सर, 10 हो गया। अब बताइए सर 20 बटे 60 1/3 होता है कि नहीं होता है? सर 1/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सर आंसर कितना आ जाएगा? ये 0 से 0 कटेगा। तो सर डिस्टेंस कितना आ जाएगा सर? 20/3। 20/3 किलोमीटर कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर। तो 6.66 आ जाएगा, यानी 6.66। बोले हाँ या ना? समझ में आ गया कि नहीं? सर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये पहले वाला कॉन्सेप्ट जो भी था, ये पहला वाला कॉन्सेप्ट, क्या ये पहला वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखिएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं सीजीएल का मेंस दिया, उसमें भी सीजीएल का पिछली में नहीं, सीजीएल का मेंस में नहीं आया था, शायद आरआरबी एनटीपीसी के मेंस में आया था। और ये क्वेश्चन शायद एक और कहाँ आया था, ये केवीएस का कि ईएमआरएस में आया था, ये क्वेश्चन। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना? आइए यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सर क्या है? दूसरा क्वेश्चन भी कुछ है बाबू, तुमको समझना पड़ेगा। ये दूसरा क्वेश्चन कुछ है, अच्छा बोलता है, क्या बोलता है? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स सर्टेन डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ a by b of the original speed and reaches its destination t hour before or after then the time अभी हम समझा दे रहे हैं, then the time taken by the object traveling at original speed। अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को क्या से समझाएं? आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे सुनिए। अंग्रेजी खतरनाक है तो हमारी भी अंग्रेजी खतरनाक है बाबू। हम मेंस में लेकर आए हैं मात्र 67 नंबर, 25 वाले में ओवरऑल मार्क्स था 258 और 67 नंबर अंग्रेजी में। और ये ले डूबा हमारा 300, नहीं तो आराम से आ जाता 310 तक। ठीक है ना? भाई ससुरा ले डूबा हमको, ये कहा गया रे, ये कहा गया बाबू, ये कहा गया तुम कहा जाता है? एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। भाई ये क्या हो रहा है? फुल स्क्रीन क्या नहीं हो रहा है? एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट आई विल ट्राई टू मेक इट। यही छोड़ करते हैं, छोड़ देते हैं। माफी चाहूंगा, मैं यहीं पे इस वीडियो को शूट करके छोड़ता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा एक वीडियो बना के बाकी रिमेनिंग मैं करवा दूंगा। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।